तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स में 1 to 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि दो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, यानी दो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं 1 to 5 न्यूमेरिकल्स के लिए, और बाकी 6 to 11 में दूसरा फॉर्मूला है, तो उसको अलग लेक्चर में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन से दो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। पहला फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड सेकंड फॉर्मूला इज वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अब देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं कि क्या होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हम लोगों को आसानी होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जिसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। यानी अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि एक सेकंड में एक बार वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। एक सेकंड में 10 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई। एक सेकंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 20 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट करती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फिर टाइम पीरियड क्या होता है, देख लीजिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में बॉडी कितना टाइम ले रही है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन करने में कुछ टाइम तो लेगी ना, कुछ टाइम में ही वो अपना एक वाइब्रेशन पूरा करेगी, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम को मतलब मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं। यानी टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज हो गई, जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ अ मैन बीट 75 टाइम्स ए मिनट। तो एक बंदा है जिसका हार्ट क्या कर रहा है, 75 टाइम्स बीट कर रहा है 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में उसका, 1 मिनट में उसका दिल 75 टाइम्स मतलब 75 टाइम्स धड़क रहा है, यानी 75 टाइम्स बीट कर रहा है। आपको क्या बताना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताना है और टाइम पीरियड बताना है। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग पढ़ के आए कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। यहाँ पे देखिए 75 टाइम्स बीट करना मतलब क्या होगा, ये एक तरह से वाइब्रेशन ही तो दिया है भाई, बीट करना मतलब वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन दे रखी है, बट वो 1 सेकंड में नहीं दी है बल्कि 1 मिनट में दी है, यानी 60 सेकंड्स में वाइब्रेशन दी है। तो हम 1 सेकंड का निकाल लेंगे और 1 सेकंड वाला जो वाइब्रेशन होगा वही क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में दे रखा है कितने टाइम्स बीट कर रहा है, 75 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 60 सेकंड्स में 75 टाइम्स बीट कर रहा है, तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, यानी हमको 1 सेकंड के लिए निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी बार बीट करेगा, 75 अपॉन 60। और यही 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन होती है इसी को क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 60। सॉल्व कर लीजिए, 15 4 ज़ा और सॉरी 15 5 ज़ा और ये 15 4 ज़ा हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, पॉइंट लगाया, फिर 0, 4 2 ज़ा 8 2, फिर 0 4 5 ज़ा 20। यानी 1.25 यूनिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जिसको HZ से डिनोट किया जाता है। तो यानी उस हार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी उस मैन के जो हार्ट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1.25 हर्ट्ज। अब पहला पार्ट तो हो गया, टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी देख के आए, देख लीजिए एक बार फिर। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यानी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1.25, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 100 अपॉन 125, 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, यानी 4 अपॉन 5 यानी 0.8। तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। तो इसका मतलब क्या, एक वाइब्रेशन यानी एक बीट वो अपनी कितने टाइम में पूरी कर रहा है, 0.8 सेकंड में। क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब ही यही है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में बॉडी कितना टाइम लेती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी इसका टाइम पीरियड 0.8 सेकंड है, इसका मतलब उसकी एक बीट, एक वाइब्रेशन 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 सेकंड्स दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज। ये आ गई क्या, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। देखिए दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और एक ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। ए वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, वेव की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आपको वेव की फ्रीक्वेंसी बताना है। तो एक बार थोड़ा सा ये क्रेस्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में एक क्रेस्ट होता क्या है और ये किस डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो आइए एक फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये है वेग
एक का आपको ये वेव फॉर्म दे रखा है, यानी एक वेव दे रखी है, इसमें सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि वेवलेंथ क्या, एम्पलीट्यूड क्या है। तो देखिए ये वेव यहाँ से इस पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और इस तरह से ट्रैवल कर रही है। तो ये जो आप देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। यानी ये जो एलिवेशन या हम्प आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये हॉलो या डिप्रेशन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये है क्रेस्ट और ये है क्या, ट्रफ है। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट आप देखेंगे तो क्या है, पहला क्रेस्ट ये है और दूसरा क्रेस्ट ये, कंजिक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बाद। तो ये दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, लैम्डा से। यानी दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट इन ए ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। यानी दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये दे दिया, ये कितनी है, 100 मीटर है। अब कोई वेव है उसमें दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखी है। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, 100 मीटर दे दिया। अब देखिए एक चीज़ और समझते चलते हैं, ये जो ट्रफ है, ये जो दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है इसको भी क्या बोलते हैं, लैम्डा ही बोलते हैं। यानी ये भी क्या होती है, या तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या तो दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के ही बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं, यानी वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की भी देता तो भी वो लैम्डा की ही बात कर रहा है, और दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब वो लैम्डा की ही बात कर रहा है। तो वेवलेंथ देख लिया हम लोग ने, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। वेवलेंथ कितनी दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। दूसरा चीज़ क्या है, दे रखा है वेव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला देख के आए हैं कि वेव वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। v कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो एक बार फिर फॉर्मूले पे आइए चलते हैं। वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी v इज इक्वल्स टू क्या है, f इनटू लैम्डा। तो आइए बस फॉर्मूले पे बेस्ड है उसी पे पुट कर देते हैं। तो क्या है, v इज इक्वल्स टू f इनटू लैम्डा। देखिए समझना सिर्फ यही था कि ये 100 मीटर कौन सी डिस्टेंस है। अब आपने एक बार समझ लिया है तो अब हर बार आप समझ गए कि इसको क्या करना है, लैम्डा ही लिखना है, यानी ये लैम्डा के ही इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस दे रहा है दो कंसिक्यूटिव क्रेस्ट या दो, यहाँ पे अगर ट्रफ बोलता तो भी ये लैम्डा ही होता, और कितना होता, 100 मीटर। तो v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। अब v दे रखा है, देखिए कितना दिया है, 20। फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, लैम्डा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, यानी f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, यानी 1/5, यानी 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड कर लीजिए, 0.052 जा 10, यानी 0.2। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, जिसको HZ से डिनोट करते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.2 हर्ट्स। यानी इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.2 हर्ट्स। अगर वेव में क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर हो और वेव की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.2 हर्ट्स होगी। तो ये फाइंड करना था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी स्पीड कितनी, 0.3 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हैं कि वेव की स्पीड दे रखी है कितनी, 0.3 मीटर पर सेकेंड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, अब एक काम और कर दिया कि फ्रीक्वेंसी दे दिया भैया 20 हर्ट्ज। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। आपको दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की सेपरेशन या डिस्टेंस निकालना है। तो अब देख लेते हैं ये कंप्रेशंस क्या और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस होती क्या, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये है कंप्रेशन वाली स्टेट और ये है रेयरफैक्शन वाली स्टेट। होती क्या है, जब मीडियम पार्टिकल्स पास होते हैं तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है, कंप्रेशन। और जब मीडियम पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शन। अब आप देख रहे हैं एक कंप्रेशन ये दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, यानी लैम्डा।
तो ये बात याद रखिएगा, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेगा तो कंप्रेशंस की बात करेगा, यानी जब कंप्रेशंस की बात हो रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की ही बात हो रही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होती है, वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को अभी हम लोग देख के आए किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेकिन जब ट्रांसवर्स वेव की बात करेगा तो याद रख लीजिए वो क्रेस्ट और ट्रफ की बात करेगा, यानी जब भी ट्रांसवर्स वेव की बात होगी तो क्रेस्ट या ट्रफ की बात होगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात होगी तो उसमें कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस की बात होगी। तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की डिस्टेंस का मतलब लैम्डा की बात हो रही है, यानी वेवलेंथ की बात हो रही है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, इसको समझना। अगर सेपरेशन की बात कर रहा है वेव में तो वो इनडायरेक्टली वेवलेंथ की बात कर रहा है, लेकिन हम लोगों को समझना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस होते क्या हैं और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं। तो आइए फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज f इंटू लैम्डा। अब देखिए लैम्डा फाइंड करना है, v कितना दे रखा है 0.3, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है 20, और लैम्डा ये दे रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3/20। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके 3/200 कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। आइए 0.0 फिर 0 फिर 0, तो 1 0 0, फिर कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 0.015 मीटर। क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों की किस में थी, एसआई सिस्टम में ही थी, तो ये देखिए मीटर पर सेकंड में था, ये हर्ट्स में था, तो लैम्डा भी किस में आया हम लोगों का, मीटर में आया, यानी 0.015 मीटर। अब देखिए होगा क्या, हो सकता है बुक में आंसर सेंटीमीटर में आ रहा हो, तो सेंटीमीटर में इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटी। अब जो भी आंसर आ रहा हो, यानी मीटर में आ रहा हो तो ऊपर वाला, और सेंटीमीटर में आ रहा हो तो ये वाला, ये सेंटीमीटर में और ये दोनों ही आंसर सही हैं। जनरली मीटर में ही होता है, तो मतलब एसआई सिस्टम में ही सॉल्व किया जाता है। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो आप इस तरह से उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, मीटर में निकालने के बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ्स इन 0.4 सेकेंड। देखिए एक वेव सोर्स है जो कि 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ्स 0.4 सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आपको वेव की फ्रीक्वेंसी बताना है। तो देखिए बात क्या कर रहा है, देखिए अगर हम लोग वेव इस तरह से अगर एक डायग्राम के थ्रू समझें तो देखिए ये इस तरह से 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ्स बना रहा है। मतलब अब इतना 40 तो नहीं बन पाएगा, बट समझने के लिए आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 40, ये यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4 5, इस तरह से वो 40 क्रेस्ट बना रहा है और इस तरह से 40 ट्रफ बना रहा है। यानी 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ कितने देर में बना रहा है, वो 0.4 सेकेंड्स में। आपको उस वेव की क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है। कहने का मतलब आपको ये जो 0.4 सेकेंड दिया है, ये टाइम पीरियड दिया है कि टाइम पीरियड कितना है 0.4 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, तो पहले हम लोग ये समझ लें कि भाई फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो यानी 0.4 सेकेंड्स में, यहाँ पे अगर आप देखिए तो 0.4 सेकेंड्स में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं 40 वाइब्रेशंस, क्योंकि 40 क्रेस्ट बना रहा है और 40 ट्रफ बना रहा है, यानी 40 टाइम्स वाइब्रेशंस हो रहे हैं। और 40 टाइम्स वाइब्रेशन देखिए 0.4 सेकेंड्स में कितने वाइब्रेशंस हुए 40 वाइब्रेशंस, क्योंकि 40 क्रेस्ट बने और 40 ट्रफ्स बने, इसका मतलब कि 40 वाइब्रेशंस हुए हैं। तो आपको 1 सेकेंड में चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हुए, तो 1 सेकेंड में इसका मतलब 40/0.4। तो ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 40/0.4। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 400/4, यानी 100 हर्ट्ज।
तो ये जो 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ दे रहा था यही समझना था हम लोग, क्योंकि एक्चुअल में 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ्स हैं क्या, ये 40 वाइब्रेशंस हैं और कितनी देर में कर रहा है, ये 0.4 सेकंड्स में कर रहा है। तो 0.4 सेकंड्स में 40 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो एक सेकंड में आपको चाहिए कि एक सेकंड में कितनी बार हो रहा होगा। तो एक सेकंड में जितनी बार हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक सेकंड में कितना होगा 40/0.4, 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 हर्ट्ज आया। यानी इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 हर्ट्ज है। यानी कि एक सेकंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट हो रही है, यानी 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। बस यही करना था। अब इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अगले के लेक्चर में करेंगे।